तो जीव कितना भी प्रयास करे लेकिन मृत्यु के भय से नहीं बच सकता, परंतु भगवान के चरणों का आश्रय ले ले तो वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, उसे मृत्यु का भय नहीं होता है। और वास्तव में मृत्यु के भय से मुक्त होना ही, इसीलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम जी से प्रार्थना किया है, हे नाथ नान्याय स्पृहा रघुपते हृदयेष्मदीये, नान्याय स्पृहा रघुपते हृदयेष्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा। हे भगवान, मेरे हृदय में अब कोई स्पृहा नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है। मैं आपसे सत्य सत्य कह रहा हूं, यदि सत्य नहीं है तो आप अखिल भुवन की आत्मा में निवास करने वाले हैं। जितने भी जीव हैं सबके अंतरात्मा में निवास करने वाले हैं। यदि मैं झूठ बना करके बोलता हूँगा तो आपको पता ही होगा, लेकिन मैं सच कहूँ, मेरे हृदय में कोई भी कामना नहीं बची है। राम जी ने कहा, फिर कुछ तो चाहते हो? क्या चाहते हो? हाँ, चाहता तो हूँ भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगम निर्भरा में कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। हे भगवान, आपके हे रघुपुंगम, हे रघुकुल श्रेष्ठ, भक्तिम प्रयच्छ, मैं आपकी भक्ति चाहता हूं, भक्ति मांगता हूं। रघुपुंगम, हे रघुकुल श्रेष्ठ, मैं आपकी भक्ति चाहता हूं। किस भक्ति को चाहते हो? निर्भरा भक्ति चाहता हूं। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगम निर्भरा में, निर्भरा भक्ति जिसमें भय ना हो, भय मुक्त भक्ति चाहता हूं। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता, जिसका रक्षक श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता। ऐसी भक्ति चाहिए, निर्भरा भक्ति, निर्भय हो जाता है। जो भगवान का भजन करता है वो निर्भय हो जाता है, समस्त देहधारियों से निर्भय हो जाता है। क्या कहा? शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीच्य याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। समस्त भूत प्राणियों से जीव निर्भय हो जाता है। ऐसा भगवान का व्रत है जो कह देता है, हे नाथ मैं आपका हूं, और उनके चरणों का अनुयायी हो गया तो भगवान उसे समस्त भूत प्राणियों से निर्भय कर देते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, मैं आपसे ऐसा कथानक सुनाने जा रहा हूं आपको, जिसको सुन करके जीव सबसे निर्भय हो जाएगा, मृत्यु के भय से निर्भय हो जाएगा। मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो, पठना श्रवणा सत्यो वैकुंठ फलदायक। यह भागवत महापुराण साक्षात भगवत स्वरूप है, जिसके पढ़ने से और सुनने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है।
भागवत को कोई कहे अथवा सुने, अवश्य करके वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो। ये वैकुंठ क्या है? जहां कुंठा ना हो, जहां विकार ना हो, जहां परिवर्तन ना हो। यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम। यहां परिवर्तन है। पति पत्नी में आपस में प्रेम एक रस नहीं रहता, बिगड़ जाता है। और अब इससे बड़ा प्रेम किसका होगा? उनका प्रेम नहीं रहता एक रस। वृद्धावस्था आई, वो अलग बैठा, वो अलग बैठा, वो अपना दुख रोए रहा, वो अपना दुख रोए रहा, और जवानी में ही छोड़ देते हैं। यहां कुंठा है, विकार है। भगवान के धाम में विकार नहीं है, भगवान के धाम में कुंठा नहीं है, एक रास्ता है। किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। ये विकार क्या है? स्वार्थ ही तो विकार है। वहां स्वार्थ नहीं है, वहां तो एक रस प्रेम है। ऐसे भगवत धाम की प्राप्ति भागवत महापुराण के श्रवण से और कथन से होती है। श्री सूत जी महाराज जी के वचनों को सुनकर के शौनकादि ऋषि गदगद हो गए। चिंतामणिरलोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं कृतार्थ हुआ। आप कितने उपकारी हैं। जो पारसमणि है वह लौकिक सुख को प्रदान करती है। चिंतामणि लोक सुखम, लौकिक सुख को प्रदान करने वाली है। सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, कल्पवृक्ष स्वर्ग की संपदा अधिक से अधिक प्रदान करेगी। लेकिन प्रयक्षति गुरु प्रीतो, गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो जाएं तो वैकुंठम योगी दुर्लभम, वैकुंठ धाम की प्राप्ति करा देते हैं, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। श्री सूत जी महाराज जी से शौनकादि ऋषि कहते हैं, हे भगवान, ये सप्ताह विधि कब से चालू हुई? सप्ताह का रूप में नारद जी महाराज ने ब्रह्मा जी से पहले ही भागवत सुन लिया था, परंतु ये सप्ताह की विधि कब से चालू हुई? 7 दिन में कथा कहने की जो विधि है, ये कब से चालू हुई? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता तद्दृशस्तत्र नारदम्। एक बार बद्रीनाथ धाम में श्री सनकादिक, शौनक ऋषि अलग है, सनकादिक अलग है। सनकादिक कौन है? 4 भैया, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। ये 4 भाई सनकादिक कहते हैं। और शौनकादि ऋषि और सूत जी महाराज जी का अलग संवाद चलता है। शौनकादि ऋषि, सनकादि ऋषि और नारद जी महाराज जी का अलग संवाद चलता है। एक बार सनकादिक ऋषि यानी शरद कुमार, 4 भैया सत्संग की इच्छा से विशालापुरी यानी बद्रीनाथ धाम में टहल रहे थे। वहां जो कथा हो रही है, उत्तराखंड की कथा हो रही है। उस स्थान में भी कथा चालू है। और यहाँ ये उत्तर प्रदेश ही है, तो
यहां भी चालू है ठाकुर जी कृपा से। तो बद्रीनाथ धाम में सनत कुमार टहल रहे थे। एकाएक नारद जी महाराज दिख पड़े। नारद जी महाराज दौड़े दौड़े चले आ रहे थे। उनका मुख कमल कुबलाया हुआ था। देख करके सनत कुमारों ने पूछा, श्री नारद जी आपका मुख म्लान क्यों है, क्यों कुमलाया हुआ है, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है, क्या बात है। नारद जी महाराज ने सारा वृत्तांत बताया। मैं इस पृथ्वी को सर्वोत्तम समझ करके सत्संग की इच्छा से यहां आया, लेकिन यहां आकर के मैं कुछ सार नहीं पाया। कलयुग का मित्र जो अधर्म है, अधर्म का मित्र जो कलयुग है, इसने समस्त प्रकार के साधनों को पकड़ रखा है, अपने कब्जे में कर लिया है। किसने? कलयुग। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न वेद्यते। न सत्य रह गया है, न तप रह गया, न पवित्रता रह गई, और न ही दान रह गया। पहले विचार होता था किसके हाथ का खाना है, किसके हाथ का नहीं खाना है, कैसे स्नान करना है, कैसे भोजन करना है, कैसे भजन करना है, कैसे सोना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, सारा चीज का हिसाब था। अब कुछ नहीं रह गया है। सत्यम नास्ति तपः शौचम, न सत्य रह गया। स्वार्थ की प्रवृत्ति में लोग झूठ बोल देते हैं। न सत्य रह गया, न तप रह गया। आज आप लोग भोजन तो न करे होंगे, 1 बज रहे हैं, तो लगता होगा भोजन कब करेंगे, लग जाता है। तो तप करना चाहिए। ये भगवान का धाम है। भगवान के धाम में तप करना चाहिए। अब आज ही विशेष है, फिर तो आप लोगों का चलेगा। तो न तप रह गया इस कलयुग में, न सत्य रह गया, और न शौच यानी पवित्रता। पवित्रता भी नहीं रह गई। दया दानम न विद्यते। दया और दान एक ही है। भाई दया होगी तभी तो दान करेंगे। हम 10 लोग पा रहे हैं, कोई भूखा आ गया, उसको नहीं पवा रहे हैं, ये गड़बड़ हो गया ना। ये तो केवल भोग की प्रवृत्ति है। हमारे दरवाजे में कोई आया है तो पहले उसको पवाए तब पाए, नहीं तो कम से कम साथ में बैठा के पवाए, या बचा है तो ही दे दे। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। कितने सेठों को देखते हैं, धन वालों को देखते हैं कि कूड़े में फेंक देते हैं। पहले देंगे नहीं, बाद में बचेगा, कचरा में फेंक देंगे, लेकिन खिलाएंगे नहीं। तो दया होगी तो दान होगा। अभावग्रस्त निरीह प्राणी, दुखी प्राणी, सबके प्रति दया होना चाहिए। लेकिन इस कलयुग ने प्रगट 4 युग धर्म के कलिमा एक प्रधान, जैन केन विद दीने दान करे कल्याण। 4 धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तप, शौच और
दान। तो सतयुग में चारों चरण थे, सत्य भी था, तप भी था, पवित्रता भी थी और दान भी था। लेकिन सतयुग के जाते जाते सत्य चला गया, त्रेता के जाते जाते तप चला गया, और द्वापर को जाते जाते पवित्रता चल गई। यही कलयुग मलमोल मलिना पाप पयोनिध जन्म मीना। इस कलयुग में केवल पाप ही पाप बचा है। जैसे मछली का जीवन जल है, ऐसे हम लोगों का मन पाप है। पापो हम पाप कर्मा, हम पाप आत्मा पाप संभवा। पाप ही पाप है। फिर बचे कैसे? कैसे बचें? त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। भगवान की शरण में जाएं। ठाकुर जी अवश्य करके कृपा करते हैं। तो नारद जी महाराज ने कहा कि अधर्म के मित्र कलयुग ने सत्य, तप, शौच और पवित्र दान, ये चारों का हरण कर लिया, चारों में बाधा पहुंचा रहा है। इस प्रकार से कलयुग के पापों को देखते हुए हम यमुना के किनारे वृंदावन धाम में पहुंचे, जहां एक युवती स्त्री को देखा। वह आंख फाड़ फाड़ करके चारों दिशाओं में अवलोकन कर रही थी। वह मानो किसी के आने की प्रतीक्षा कर रही थी कि मेरा दुख सुनने वाला कोई है संसार में या नहीं। नारद जी महाराज कहते हैं, मैं थोड़ी देर ठहरा और सोचा कोई रो रही है स्त्री, से मुझे क्या मतलब है, मैं आगे चलूंगा। तो उसने कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वतागरम परम। अरे साधु, थोड़ी देर के लिए ठहरो, मेरी चिंता का विनाश करते हुए जाइए, मेरी चिंता का निवारण करते हुए जाइए। आपका दर्शन संसारी जनों के पाप का नाश करने वाला है। संसार के लोग आपका दर्शन करके इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। हे नारद जी, आप थोड़ी देर के लिए ठहरे। नारद जी महाराज ठहरे। नारद जी महाराज ने देखा उस युवती के दोनों तरफ दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे और लंबी सांस ले रहे थे। श्री नारद जी महाराज ने कहा, ये कौन है आपके पार्षदेश में? भक्ति महाराज ने कहा, इमौ में तनयो मतौ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य। ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगेन जर्जरो। इनका नाम ज्ञान वैराग्य है। काल के प्रभाव से, कलयुग के प्रभाव से जर्जर हो गए हैं। देखो, वृंदावन में जाओ, खूब ज्ञान की बातें हैं, वैराग्य की बातें हैं, लेकिन वैराग्य तो फिर वैराग्य तो कहीं कहीं छुपे होंगे, किसी कोठरी में गिर कंदर वहां जाकर के छिप गए होंगे। तो भैया, भक्ति महारानी कहती है कि काल के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य ये जर्जर हो गए हैं। हे नारद जी, आप ही बतावें, कोई माता जवान हो
और उसके पुत्र। यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो मैं विदेश चली जाऊंगी। विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश में चली जाऊंगी। अब इस समय विदेश लगता है चली गई भक्ति महारानी। विदेश वाले आकर के गोरा लोग बढ़िया धोती कुर्ता करताल बड़ी छोटी खड़ाऊ पहन करके चलते हैं और बढ़िया मस्ती से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। विदेश वाले हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं और हम लोग विदेश की संस्कृति को अपना रहे हैं। लगता है भक्ति महारानी विदेश ही भाग गई। यहाँ विदेश से भी लोग आए हैं, थोड़ा थोड़ा आए देश के, लेकिन विदेश में रहते हैं। तो ये सब भक्ति महारानी तो हैं, विदेश पहुंच गई हैं। तो भैया आप लोग ये समझो कि भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के रहने पर ही संतुष्ट होती है। तो हमें ज्ञान वैराग्य का देव भगवान की कृपा से आप सब आज अयोध्या धाम में बैठे हैं और गुरुदेव भगवान के आश्रम में विराजमान है। परम सौभाग्य है। भगवान के दरवाजे का कोई कुत्ता भी बन जाए वह भी बड़ा सौभाग्यशाली है। हमारी सरकार ने विनय वल्लरी में लिखा है, अयोध्या धाम के श्वान सियारहो सुवरा। श्वान माने कुत्ता बन जाओ, सियार बन जाए अथवा सुअर भी बन जाए, वो भी धन्य वसत प्रभु द्वारा। भगवान श्री राम जी महाराज जी के दरवाजे में निवास कर रहे हैं, वो भी धन्याति धन्य है। धाम में निवास करने वाले कुत्ते और सुअर भी धन्य है, वह भी प्रणम्य है। अयोध्या वासिनः सर्वे जगन्नाथस्य मूर्तयः। जितने भी अयोध्या वासी हैं सब भगवान श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति हैं, यानी राम जी महाराज जी की प्रतिमूर्ति है। तो आज हम अयोध्या धाम में आए हैं, तो हमें कैसे रहना चाहिए? अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए। ये प्रकृति है, प्रकृति में दोष गुण दिखते हैं, परंतु धाम में निवास करने वाले किसी भी प्राणी का हम दोष न देखें। भावना में भीगे हुए मंदिर का दर्शन करें, ठाकुर जी का दर्शन करें और यहाँ निवास करने वाले कोई भी प्राणी है सबका दर्शन करें और सब में मधुर भाव स्थापित करें। भगवान का धाम मिला हुआ है, भगवान की कथा मिली हुई है, लीला मिली हुई है। भगवान का नाम नीचे सुनाई देता है, संकीर्तन कीर्तन हो रहा है और भगवान का रूप सामने है। यहाँ ठाकुर जी के दरवाजे पर हम कथा कह रहे हैं। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं। भगवत प्राप्ति के जो 4 साधन मेन है, नाम रूप लीला धाम का आश्रय लेकर के ही जीव शुद्ध होता है, कृतार्थ होता है और अपने जीवन को सफल कर पाता है। ये चारों चीज हमें धाम में उपलब्ध है, नाम भी, रूप भी, लीला भी और धाम भी।
सरयू जी का स्नान कल से तो आप लोग 3 बजे से कथा सुनेंगे, 3 से 7 कथा होगी। तो सरयू स्नान भी सुबह सुबह बढ़िया करना, दोपहर तक आप खाली हैं। रात्रि को भी मन होगा 10 बजे तक यहाँ, तो समय जैसा रहता है, धाम है, जहाँ तहाँ दर्शन कर सकते हैं। लेकिन कथा के समय पर कथा ही सुने, उस समय दर्शन करने कहीं ना जाएं तो ठीक रहेगा, क्योंकि कथा के लिए आप लोग आए हैं तो कथा ही प्रेम से सुनना चाहिए। ठाकुर जी के विधान से श्री राम मंत्रार्थ मंडपम बिहारी बिहारिणी जो अपने दरवाजे पर मुझे कथा के लिए पहली बार, साप्ताहिक कथा के लिए शायद पहली बार बुला रहे हैं। वहां सिद्धि सदन बिहारी बिहारिणी जो बहुत बार कथा सुन चुके हैं, जो कहवाए वो कहे। द्रोवण प्रवेश कियो तैसे हूँ तैसे ही कहाइए। भगवान ही कहने का और कहलाने वाले हैं। जैसे वृक्षों में प्रवेश करके श्री सुखदेव जी की तरफ से व्यास जी महाराज जी को उत्तर मिलता है, ऐसे ही हमारे में जो योग्यता है सुहाई है। भगवान जाने या हम ही जाने, हम कम जाने, भगवान अधिक जाने। लेकिन जब वृक्ष में प्रवेश करके महान ज्ञानी श्री वेद व्यास जी महाराज जी को उनके मन के शंका का समाधान कर दिया, ऐसे जब प्रभु की ऐसी लीला है तो फिर वृक्ष से भी गया बीता जड़ यह दास तो नहीं है। वाणी जैसे तैसे तो निकल ही रही है, तो क्यों न कहवा लेंगे जब वृक्ष से समाधान करा सकते हैं ठाकुर जी। तो फिर ऐसे ही समझिए कि आपकी श्रद्धा है तो समाधान होगा। जिस ग्रंथ की कथा होती है उसका सबसे पहले महात्म बताया जाता है। क्यों? महात्म बताने से उसमें प्रेम हो जाता है उस ग्रंथ के प्रति, और जब प्रेम हो जाता है तो प्रेम से आदमी उस कथा को सुनता है और उस बात को मानता है। यह भागवत महापुराण कितना महान है। भागवत महापुराण के जो आराध्य देव हैं, जिनका विवेचन किया गया है इस भागवत महापुराण में, वह प्रभु कैसे स्वभाव वाले, कैसे प्रभाव वाले हैं। इसके सुनने से क्या होता है, कैसे कैसे पापियों का उद्धार हो जाता है, लोक परलोक में क्या उपलब्धि हो सकती है, इन सब बातों का विशद विवेचन जहां पर होता है उसको महात्म कहते हैं। आइए अब महात्म्य की कथा में हम प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जिन प्रभु की कृपा विलासता से यह सारा संसार है, उन प्रभु का स्वरूप कैसा है
सच्चिदानंदमय है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार ज्ञान अधिकारी। सच्चिदानंद कहा गया है। सच्चिदानंद क्या है? सत माने जो परिवर्तनशील नहीं है, जो एक रस रहने वाला है, जो त्योकाल एक रस रहाई, महिमा निगम नेत कह कही, जिसका परिवर्तन नहीं होता है। हम लोगों को परिवर्तन होता है कि नहीं? जैसे बच्चा खेल रहा है, ऐसे एक दिन हम भी खेलते रहे होंगे, खेलने दो, उसको हम मना नहीं कर रहे। मैं उदाहरण दे रहा हूं, तुम लोग सुनो, उसको मत छेड़ो। जैसे बच्चा खेल रहा है, इसी तरह एक दिन हम खेल रहे थे। हम 20 वर्ष के हुए, 30 वर्ष के हुए, 40 वर्ष के हुए, 50 वर्ष के हुए, 60 वर्ष के हुए, 70 वर्ष के हुए, 80 वर्ष के हुए, और धीरे धीरे करके चलना फिरना बंद हो गया। तो हमारे शरीर में परिवर्तन है, इसलिए हमें सत्य नहीं कहा जा सकता। सत्य कौन है? सत्य तो ठाकुर जी ही हैं, जिनकी सत्ता से हमारी सत्ता है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य मोह सहाया। जिसकी सत्यता के कारण जड़ माया भी सत्यवत प्रतीत होती है। भगवान सत्य स्वरूप है, जिसके कारण हमारी सत्ता समझ में आती है सबको और हमको। वही सत्य है, वही चित्त है। चित्त मतलब ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप। जैसे हमें देखना है तो लाइट जलाना पड़ रहा है, लेकिन भगवान को देखने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। सहज प्रकाश रूप भगवाना, तहन ही पुण्य विज्ञान विहाना। सहज प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, जहां विज्ञान का विहान ही नहीं होता। भाई विहान तो तब होगा जब रात्रि कभी आए, वहां कभी रात्रि ही नहीं आती, अर्थात कभी अज्ञान आता ही नहीं। तब तो ज्ञान हो जब अज्ञान आए पहले। इसलिए ज्ञान कब से उनको हुआ है, इसका कोई आदि नहीं है। अज्ञान कभी आया ही नहीं जहां ऐसे ज्ञान स्वरूप है। हम लोगों के जीवन में हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अभिजित अभिमाना। हमारे जीवन में कभी हर्ष आता है, कभी विषाद आता है, कभी ज्ञान आता है, कभी अज्ञान आता है। जैसी संगत में जैसा संग करते हैं उस तरह का रंग चढ़ता जाता है। जिसका अभ्यास होता है उस तरह का होता जाता है, लेकिन वहां पर किसी संग का प्रभाव नहीं पड़ता है। चंदन विष व्यापय नहीं, लिपटे राहत जंग। वहां पर तो निज गुण देश सुगंध वसाई, अपना गुण ही प्रदान करता है। तो भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है, और भगवान ही आनंद स्वरूप है। जैसे हमने छेना का रसगुल्ला पाया, बड़ा मजा आया। हमने तस्मई पाई, बहुत अच्छा लगा। नाना प्रकार के मिष्ठान तीखे चरपरे पकवान पाए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन वह खाने के बाद सुबह फिर भूख लग जाती है। फिर भूख लग गई, फिर तरस रहा है, जिह्वा फिर तरसती है, फिर खाने के लिए तरसती रहती है।
जिस आनंद को प्राप्त करके फिर किसी दूसरे आनंद की अपेक्षा नहीं रहती है। यहाँ एक आनंद, एक सुख प्राप्त किए, एक सुख से संतोष नहीं होता। लगता है कि अब ये मिल जाए, अब दूसरा सुख मिल जाए, अब तीसरा मिल जाए। लेकिन भगवान के यहाँ एक में उलझ जाओ, एक ही में नाम जप रहो, नाम में ही इतना आनंद आता जाएगा कि उसमें फिर नीरस नहीं होगा। रूप का ध्यान करोगे, रूप के रसिक हो जाओगे तो रूप का इतना ध्यान करने लगोगे कि रूप से विरति नहीं होगी। लीला का चिंतन करने लगो, कथा पढ़ने लगो तो कथा में इतना आनंद आएगा कि उससे विरति नहीं होगी, उससे अलग नहीं होगा। धाम में निवास करने लग जाओ, ध्यान धाम का रस आने लग जाए तो धाम छोड़ करके कोई फिर नहीं जाता। एक बार आ गए हो तो दोबारा फिर मन पड़ेगा कि आना चाहिए, बहुत अच्छा है। लेकिन संसार के सुख को हम देखते हैं कि वो अस्थायी नहीं है। कभी 20 साल पहले जहां पर पहुंचने की कोशिश आप कर रहे थे, वहां तक पहुंच गए 10 वर्ष पहले, लेकिन उससे आपको संतोष नहीं हुआ और आगे बढ़ने की कोशिश किया। और जहां पर अब है उसमें संतोष नहीं है। उस स्थिति में आपको संतोष नहीं है, लग रहा कि और आगे बढ़ जाए। और जहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर पहुंचने के बाद भी शायद संतोष नहीं होगा, लगेगा और आगे बढ़ जाए। इसका मतलब यहां किसी भी प्राणी पदार्थ में सुख नहीं है, केवल सुख का आभास है। कैसे? जैसे मृगा देखता है रेगिस्तानी भूमि में चमचमाती हुई धूप में रेत चमक रही है, लगता है वहां जल होगा, दौड़ करके जाता है, लेकिन जल के अभाव में वह निराश हो जाता है, फिर आगे दौड़ लगाता है। जल का दर्शन नहीं होता है, केवल प्रदर्शन हो रहा है। और वहां तक पहुंच करके फिर से वह निराश होता है। जल का आभास होता है, जल होता नहीं है। ऐसे ही यहां संसार में सुख का आभास है, सुख है नहीं। सुख यानी आनंद। आनंद कहां है? आराम राम के पायन में। सो सुख धाम राम आसनामा, सो सुख धाम राम आसनामा। अखिल लोक दायक विद्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। सो सुख धाम राम आसनामा, जो सुख धाम राम आसनामा। अखिल लोक दायक विद्रामा, ओ अखिल लोक दायक विश्रामा। भगवान सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, रस स्वरूप है, आनंद विग्रह है। सच्चिदानंद रूप आए, सत्य स्वरूप है, चिद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे विश्व की उत्पत्ति स्थिति और संहार के एकमात्र हेतु है। उन्हीं की कृपा से विश्व की उत्पत्ति होती है, पालन पोषण होता है,
और यह सारा संसार संहार को प्राप्त होता है। तापत्रय विनाश आया, जिनकी कृपा विलासता से, जिनकी सुखद छाया में तीनों प्रकार के ताप विनष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके हम आइए नैमिषारण्य के उस महान और पुनीत क्षेत्र में चलते हैं जहां पर 88,000 शौनकादि ऋषि विद्यमान हैं। शौनकादि ऋषि दीर्घ सत्र लेकर के, दीर्घ समय लेकर के उपस्थित हुए हैं। सत्संग की इच्छा से संध्या वंदन करके निवृत्त हुए हैं। श्री सूत जी महाराज जी का आगमन होता है। सूत जी महाराज जी को आया हुआ देख करके शौनकादि ऋषि सब खड़े हो जाते हैं। इसमें बड़े बड़े महात्मा हैं, लंबी आयु वाले महात्मा हैं, जिनके जीवन में कितनी बार इंद्र बदल चुके, कई चतुर्युगियां बीत चुकी, ऐसे दीर्घदर्शी महात्मा वहां पर उपस्थित हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कई बार बीत चुके, जिनके समय में ऐसे ऐसे महात्मा वहां पर विराजमान हैं। लेकिन 20 वर्ष के सूत जी महाराज जी को देख करके सब खड़े होकर के उनको प्रणाम किया। सूत जी महाराज ने कहा, भगवान आप सब दीर्घदर्शी महात्मा हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं, तपस्वी हैं, मुझे प्रणाम कैसे? सनकादिकों ने कहा, शौनकादि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप आयु में भले कम हो, लेकिन आप ज्ञान में हमारे से आगे हैं। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धाश्च किंकराः शिष्य किंकरा। कोई धन में आगे होता है, कोई बल में आगे होता है, कोई आयु में आगे होता है, तो कोई ज्ञान में आगे होता है। इन सब उपलब्धियों में सबसे बड़ी उपलब्धि वाला वही है जो ज्ञान वृद्ध होता है, जो ज्ञान में आगे होता है। श्री सूत जी महाराज के चरणों में शौनकादि ऋषियों ने प्रणाम करके कहा, नैमिषे सूतमासीन विवाद्य महामतिम सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायन कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको प्रतिब्रवीत्। नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान श्री सूत जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया है, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम
मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, मेरे कर्ण को अमृत के समान प्रिय लगने वाली मंगलमयी भगवान की कथा सुनाइए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशस्य वैष्णवैः क्रियते कथम। हे सूत जी, ऐसा कोई मंगलमय प्रसंग सुनाइए जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य का विकास हो, विवर्धन हो, और आप ऐसा सुखद प्रसंग सुनाइए जिससे माया मोह से पार होकर के वैष्णव लोग भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। कृष्ण श्रेयसां यद् भवेच्छेयः पावनानां च पावनः, कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत् साधनं तद्वदाधुना। जो समस्त प्रकार के साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन हो तथा समस्त प्रकार के पावनों में जो सबसे बड़ा शुद्ध करने वाला पावन साधन हो, तथा जो कृष्ण प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन हो, आप कृपा करके मुझे बताइए। श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों के वचनों को सुन करके कहते हैं, हे मुनीश्वरों, मैं आपसे अवश्य करके मंगलमय प्रसंग सुनाऊंगा जिसको सुन करके संसार के भय का नाश हो जाता है। प्रीति सौनक चित्तेते यतो वच्मि विचार्य चा, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, आपकी प्रीति मेरे में है, संत जनों में है, भगवान की कथा में है और भगवान में है। इसलिए मैं आपसे ऐसा मंगलमय प्रसंग सुनाता हूं जिसको सुन करके संसार के भय का नाश हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का भय है। संसार में सबसे बड़ा भय मृत्यु का। जन्मत मरत दुसह दुख होई, बड़ा दुख होता है जन्म लेते समय और मरते समय, इसलिए मृत्यु का बड़ा भय होता है। मृत्यु के भय से जीव मुक्त हो जाए, इसके लिए सबसे बड़ा साधन क्या है? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। श्री सुखदेव जी के द्वारा कहा गया श्रीमद्भागवत महापुराण सर्वोत्तम साधन है मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए। श्री कृष्ण भगवान की माता जी श्री देवकी मैया कहती हैं, मर्त्योह मृत्यु व्याल भीतः पलायन, लोकान सर्वान् निर्भयं न्यादिगच्छत्, तत्पदाब्जं भक्ति यदृक्षयाद्ये, स्वस्थः सेते मृत्युरस्माद् पयति। भगवान श्री कृष्ण की माता देवकी जी कहती हैं,
जन्म लेते ही स्तुति में कहती हैं, हे भगवान, हे भगवान, सारे संसार के प्राणी मृत्यु के भय से भयभीत होकर के दसों दिशाओं में भागते हैं कि मृत्यु से कैसे बच जाए। रावण कितने बचने का प्रयास किया कि मैं मृत्यु से बच जाऊं। यदि राम जी के चरण को पकड़ लेता तो बच जाता, लेकिन नहीं पकड़ा, मृत्यु से बच पाया क्या? जब रावण नहीं बच पाया तो हम कैसे? कितना उपाय किया, हम लोग भी बहुत उपाय करते हैं, कोई बच पाएगा? नहीं बचेगा। लेकिन भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले ले तो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाए। सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जाने नाग। शरीर तो छोटता है सबका, लेकिन बाली का कैसा शरीर छोटा, जैसे हाथी के कंठ से पुष्प की माला टूट करके गिर जाए और नाग यानी हाथी को पता नहीं चलेगा। क्या पता चलेगा? फूल की माला टूट करके गिर जाए। ऐसे ही जो भगवान के आश्रय होते हैं